Praise the Lord, everyone. It is my immense pleasure to welcome you all to Mahaname TV. Mahaname TV पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो. And I would like to read from the Word of God, Psalms chapter 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah! तो आइए उसके पवित्र नाम को हम ऊंचे पे उठाएं. Let us exalt His beautiful name on high with a wonderful song, and then we will be blessed by the word by my mother, Miss Ekta Lal. May the Lord bless you. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूँ, एक साथ बोले, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. एक बार फिर से, क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, मैं क्या
शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो आज के अच्छे दिन के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए कि हम आपसे मुलाकात करने आ पा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का महानेम टीवी पे स्वागत हो। आई वेलकम यू ऑल, आई ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस टू महानेम टीवी। और आप सबों के बारे में मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ, यू आर अ बिग ब्लेसिंग टू अस, यू आर अ बिग ब्लेसिंग टू अस पीपल ऑफ गॉड, एंड वी आर ऑलवेज एक्साइटेड, वी आर ऑलवेज ओवरजॉयड टू कम एंड मीट यू। जब भी आपसे मुलाकात करने का टाइम आता है हम इतने खुश होते हैं, इतने आनंदित होते हैं that we are going to go and meet the people of God. And today as I am here to talk to you from the word of God, मैं आपको एक बार फिर से उत्साहित करना चाहती हूँ। जब हम एक दूसरे से वचन के माध्यम से बात करेंगे, be excited कि आप इस बात को अपने मन में सोच कर बैठें। be excited to receive the word of God, be hopeful to receive, to learn, and let the seed of the word of God be sown into you today as you listen to me and as I speak with the help of the Holy Spirit. Let the word be sown into you and let it bring 100-fold fruit. 100 गुना फलवंत हो परमेश्वर का वचन। ये मेरी आपके लिए और अपने खुद के लिए दुआ है। आज एक छोटी सी बात का हम रिवीजन करेंगे जो बहुत रेगुलर सी बात है, जो बहुत ही जैसे आम तौर की बात है, कभी कभी हमारे दिमाग से निकल भी जाती है, कभी कभी हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं, बट वी आर गोइंग टू डू सम रिवीजन टुडे। लेट्स क्विकली टर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास आपकी बाइबल है, जल्दी से वचन में से निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय। और जैसे ही मैं बोलूंगी मैथ्यू चैप्टर 6, आप समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैथ्यू चैप्टर 5 से लेकर और मैथ्यू चैप्टर 6 और बल्कि चैप्टर 7 तक, ये सारे 3 चैप्टर्स जो हैं ये डायरेक्ट यीशु मसीह की वाणी है। You know, these are the direct words of Jesus, starting from chapter 5 to 6 and ending in chapter 7, when these are direct words of Jesus. Yes, I am talking about Sermon on the Mount. मैं उस वचन की बात कर रही हूँ जो यीशु मसीह ने खुद अपने मुख से उस पहाड़ के ऊपर दिया जिसको माउंट ऑफ ऑलिव्स कहा जाता है।
वहां पे यीशु मसीह बैठकर, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे चल रही थी और 5वें अध्याय में लिखा है कि जब उसने उस भीड़ को देखा तो वो पहाड़ पर चढ़ गया और वहां पर जाकर बैठ गया और उसने अपने चेलों से बातचीत करनी शुरू करी. He started preaching and he was just not preaching, he was talking to his disciples. और बहुत सी बातों के बारे में उसने बात करी. कभी बैठ के पढ़िएगा, बड़ा मजा आता है जब चैप्टर 5, 6 and 7 पढ़ते हैं तो डायरेक्टली वो यीशु मसीह की बात है और उनको चैप्टर्स को पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है. We will start from verse 25. आप समझ जाएंगे कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाली हूं आपसे. We will talk about this because this is important. This revision is so important, people of God. Let us start reading from verse 25 onwards. मती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी. हम शुरुआत करेंगे 25वीं आयत से. इंग्लिश में लिखा है, Therefore I tell you. Therefore, हिंदी में वो इस तरीके से कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं. यीशु मसीह ने 24वीं आयत में कहा कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. ये बात हमें समझ में आती है कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ हम नहीं कर सकते. और 25वीं आयत में आते आते यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, क्या कहता है वो, अपने प्राण के लिए चिंता ना करना. He says, therefore I tell you, do not worry about your life. Jesus, right in the first, इससे जो पहले वाली आयत है, इससे एक आयत पहले ही 24वीं आयत में कह रहा है, You cannot serve two masters. तुम परमेश्वर और धन दोनों की एक साथ सेवा नहीं कर सकते. और 25वीं आयत में आते आते ही कहता है, इसलिए अपने प्राण के लिए चिंता ना करो. When I was reading this, जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, it struck me कि यीशु मसीह अभी तो धन की बात कर रहा है, तो धन और परमेश्वर की बात कर रहा है, जो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ, दोनों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती, दो स्वामियों की सेवा हम एक साथ नहीं कर सकते. बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आती है. उसके बाद वो 25वीं आयत में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण की चिंता मत करो. मालूम मैं और आप धन अर्जित कब करना शुरू कर देते हैं? जब हमें अपने प्राण की चिंता होने लगती है. जब हमें बहुत अपने प्राण की चिंता होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं कि हम ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा. हम एक छोटा सा ख्याल पकड़ लेते हैं कोई भी और उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हमारा ध्यान जाता है. सबसे आसान तरीका तो इन सब मुसीबतों से निकलने का यही है कि अपने लिए धन अर्जित करना शुरू कर दो. धन अर्जित करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में पैसा होगा तो सब बातें अपने आप ही, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी. सब चीजों के लिए हमारे पास में एक सोल्यूशन हो जाएगा. यस, आपका विचार तो ठीक है, मेरा विचार तो ठीक है. Our thought is right. We should have sufficient. We should have enough in our accounts. We should have enough in our hand. We should have enough resources with us कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके. और मगर यीशु मसीह एक बात कहता है, Therefore I tell you, do not worry. Yes, it is important to have enough resources. Yes, it is important to have money in life. But you know what is not right? Worry. क्योंकि मालूम हम क्या करते हैं कि जब हमें दिखता है ना कि हमारी ज़रूरतें बहुत हैं, हमारे खर्चे बहुत हैं, हमें बहुत कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, सबको होती है, मुझे होती है, आपको होती है, हम उन ज़रूरतों को कभी ख़त्म नहीं कर सकते. वॉट एवर वी मे डू, वी कैन नेवर एवर स्टॉप our needs and our wants. हम कभी भी अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को और अपनी उन बातों को जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, अपनी सस्टेनेंस को नहीं ख़त्म कर सकते. हमें चाहिए, बट उनके साथ साथ हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, एंड दैट इज़ worrying. और यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, do not worry about your life, what will you eat or drink, or about your body, what will you wear. इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे. 26वीं आयत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यीशु मसीह कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो. मैं सोचने लगी, यीशु मसीह इतने मूड में प्रचार कर रहे हैं. he's been preaching from chapter 5. वो सब बातों के बारे में प्रचार कर रहे हैं. And he comes to chapter 6 and verse 26 में he says, look at the birds of the air.
कभी सोचेगा एक मनुष्य, आपका भाई, आपकी बहन, आपका मित्र, आपके पड़ोसी, किसी भी जो बहुत चिंता में डूबा हुआ है, यू नो ही इज वरिंग, शी इज वरिंग, वो बहुत चिंता में डूबा हुआ है, उसके मन में तरह तरह के ख्याल उठ रहे हैं, उसका मस्तिष्क विचारों से भरा हुआ है, हिज ब्रेन, हिज माइंड इज फुल ऑफ थॉट्स, ही इज फुल ऑफ वरी। परेशान है, आपकी बहन परेशान है, आपकी दोस्त परेशान है, आपका मित्र परेशान है, या पड़ोसी परेशान है, आपका भाई चिंता से ग्रसित है, उसको नहीं समझ आ रहा कि मैं अपनी लाइफ में आगे क्या करूंगा, उसके ऊपर शायद लोन्स चढ़े हुए हैं, या शायद उसकी नौकरी छूट गई है, एंड देयर इज नो मीन्स टू to survive, there is no means to take care of his family, और या फिर आपकी बहन के पास ऐसा कोई जरिया ही नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस पे कर सके, कुछ भी नहीं हो रहा है, and that person, your beloved, is worrying, वो परेशान है, परेशानी में डूबता चला जा रहा है, उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। ऐसे शख्स से जाके बोलिए, जो इतना परेशान है, उसको जाके कभी बोलिए, you know somebody who's worrying, who's neck deep in worry, वो ये बात कभी जाके उसको बोलिए डू नॉट वरी, वो और परेशान हो जाएगा, वो ये बात कभी सुनना ही नहीं चाहेगा अगर आप उसको बोलेंगे डू नॉट वरी। एंड यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। आप कभी जाके, जो इंसान चिंता में ग्रसित है, परेशान है, दुख में है, मुसीबत में है, किसी चीज के लिए बहुत बहुत बिलख रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी चिंता ऐसे बढ़ गई है कि मानो उसको लग रहा है उसके प्राण निकल जाएंगे, और उसको बोलिए, ये बाइबल की वर्स बताइए, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर। क्या आकाश के पक्षियों को देखो, उसका रिएक्शन क्या होगा? मैं सोचने लगी उसका रिएक्शन क्या होगा। मालूम, मैं अगर किसी बात के लिए चिंता कर रही हूँ और मुझे कोई आके बोल दे आकाश के पक्षियों को देखो, तो मैं उसकी शक्ल देखूंगी, What happened? What is wrong with you? You're telling me look at the birds of the air. यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कल अपने परिवार का निवारण कैसे करूंगी, मैं अपने परिवार को कल कैसे चलाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी करूंगी। मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं अगर पूरी होगी तो वो 12वीं से निकल के कहाँ जाएगा, वो कॉलेज नहीं जा पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, कॉलेज नहीं जा पाएगा तो गलत राहों में चला जाएगा, गलत कंपनी में पड़ जाएगा, गलत कंपनी में पड़ गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, वो गलत आदतों में चला जाएगा, गलत आदतों में चला गया तो जेल में पहुंच जाएगा, पुलिस से जाएगी। एंड वी गो ऑन थिंकिंग when right now the only problem that I have is maybe temporary, कि मेरे पास शायद पैसे कम हैं कि मैं उस बच्चे की फीस कैसे भरूं। You know, little thought and we go on worrying, और हम वहां पहुंच जाते हैं सोचते जो बातें अभी तक आई भी नहीं है या हुई भी नहीं है, हमने देखी भी नहीं है। But you know, this is what worry does. And here is Jesus who is saying, look at the birds of the air. आप कैसे ऐसे शख्स को जाके बोलिए I have no idea, मुझे नहीं मालूम, शायद क्या करेगा, क्या उसका रिएक्शन होगा, I have no idea, बट मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत इरिटेशन हो जाएगी, बहुत गुस्सा हो जाएगा मैं अगर मुझे कोई आके ऐसे बोले जब मैं चिंताओं में ग्रसित हूँ। बट यू नो what is my worrying doing? मेरा परेशान होना कर क्या रहा है? You know what? I'm spinning, my mind is spinning. ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया, अगर मैंने अपने बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं करी तो फिर उसका रिएक्शन ऐसा होगा, उसका रिएक्शन ऐसा हुआ तो वो रिबेल करेगा तो गलत कंपनी में पड़ेगा, घर से बाहर निकल जाएगा, अगर गलत कंपनी में पड़ गया तो गलत आदतें हो जाएंगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड यू नो, आई एम स्पिनिंग, मेरा दिमाग घूमे जा रहा है, माई माइंड इज स्पिनिंग, आई एम सिटिंग, आई जस्ट गॉट अ थॉट, एक विचार मेरे दिमाग में आया कि अगर मेरे पास में एक चीज की कमी हो रही है शायद, और मैं उस चीज की कमी को पूरा नहीं कर पा रही हूं, तो ये सब बातें बिगड़ती जाएंगी एंड आई एम स्पिनिंग, माय माइंड इज स्पिनिंग, मेरा दिमाग घूम रहा है और मालूम हो तो कुछ भी नहीं रहा, मेरी प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है, सोल्यूशन तो कोई है ही नहीं, और मैं चिंता करे जा रही हूँ। यू विल गो ऑन वरिंग, योर माइंड विल गो ऑन स्पिनिंग। रात के 3 बजे आप उठ जाएंगे, 2 बजे आप उठ जाएंगे, शायद आपको रात में नींद भी नहीं आएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि चिंता इतनी है। वी हैव सो मच टू वरी। वो मैं ये नहीं कह रही कि वरी का कोई रीजन नहीं है, रीजंस हैं,
Yes, there are reasons and we have very valid reasons to worry. चिंता के विषय हैं और बताऊं, चिंता के विषय सारे सही भी हैं। कौन चिंता नहीं करेगा अगर अकाउंट में पैसा नहीं होगा? कौन चिंता नहीं करेगा अगर अगले समय बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी घर में खाना नहीं होगा? कौन चिंता नहीं करेगा अगर कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे? कौन चिंता नहीं करेगा अगर कल को बच्चे की कोई जरूरत हुई तो उसको पूरी हम नहीं कर पाएंगे? हम चिंता के विषय हैं हमारे पास, चिंता के विषय हैं। बट यू नो व्हाट, द ग्रेटर थिंग ही सेज, माय जीसस सेज, वो साफ कहता है डू नॉट वरी। चिड़ियाओं को देखो क्या क्या लिखा है वहां पे। अगर हम पढ़ें यहाँ की 26वीं आयत में, लुक एट द बर्ड्स ऑफ द एयर, दे डू नॉट सो नॉर रीप और स्टोर अवे इन द बार्न्स, येट योर हेवनली फादर फीड्स देम। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। नाउ इजंट दैट ब्यूटीफुल? वो आकाश की चिड़िया जिनका शायद कोई मूल्य नहीं, जिनकी शायद कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वचन भी कहता है यू नो कि वो तो सस्ते कुछ मूल्य में इतनी चिड़ियाएं मिल जाती हैं, लेकिन मालूम उनके लिए भी यीशु मसीह कहता है आकाश की चिड़ियाओं को देखो जो ना बोती हैं, ना काटती हैं और ना खत्तों में बटोरती हैं, फिर भी आसमान का पिता उन्हें खिलाता है। आगे उसने बहुत अच्छी बातें कही कि क्या तुम इन चिड़ियाओं से मूल्यवान नहीं? 27वीं आयत में कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक भी घड़ी बढ़ा सकता है? Who can by worrying add one moment to your life? वो तो हम नहीं बढ़ा सकते मालूम। चिंता करके हम अपनी जिंदगी का एक भी पल बढ़ा नहीं सकते, हाँ घटा जरूर सकते हैं, क्योंकि जब हम चिंता करते रहते हैं, मालूम ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। व्हेन वी वरी एंड वी वरी टू मच, जब एक थॉट हमारे दिमाग में, एक चिंता का विषय हमारे दिमाग में चलता रहता है, सुबह शाम रात हम उसी के विषय में सोचते रहते हैं, कोई भी बात पकड़ लेते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, चाहे हमारे ऑफिस की कंडीशन हो, चाहे हमारी लाइफ में हमें कहीं से शायद किसी ने इमोशनली इतना परेशान कर दिया या हमें इतना वीक कर दिया कि हम नहीं संभल पा रहे हैं। वी गो ऑन थिंकिंग। मालूम ये चिंता क्या करती है? ये हमारी लाइफ को छोटा कर देती है, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, हमारा हार्ट वीक होने लगता है, एवरीथिंग गोज ऑन। बट माय जीसस सेज डू नॉट वरी। और आगे कहता है, सी हाउ द लिलीज ऑफ द फील्ड ग्रो। क्या कहता है? वो आगे लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान दो, वो कैसे बढ़ते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। पूरा ये अध्याय, ये पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा। इस पूरे पैसेज में दो बातें यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली कही। आकाश के पक्षियों को देखो, और क्या लिखा है? जमीन के फूलों को देखो, या वादी के सोसनों को देखो। मालूम क्यों उसने कहा चिड़ियाओं को देखो? क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, एंड व्हेन वी लुक अबव, व्हेन वी लुक एट द बर्ड्स, द वे दे फ्लाई, वो रोज सुबह उठती हैं, अपने लिए खाना ढूंढने जाती हैं और खाना खा कर आती हैं, लेकर आती हैं अपने बच्चों के लिए। दैट इज हाउ वी शुड बी व्हेन वी आर फोकस्ड ऑन आवर प्रॉब्लम। जब हम सामने देखते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को देखते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, वी कीप वरिंग, वो प्रॉब्लम तो वहां से नहीं जाती, वो चिंता का विषय तो वहां से नहीं हटता, लेकिन मालूम क्या होता है? हम सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ पाते। We go on spinning, our minds go on spinning, and we fail to even find a solution to our problem. But look at the fowls of the air, look at the birds of the air, जो रोज सुबह उठते हैं, आकाश में उड़ते हैं, जाते हैं, अपना खाना ढूंढते हैं। परमेश्वर उनके लिए भी प्रोविजन करता है। और आगे कहता है, वादी के, क्या लिखा है? वादी के सोसनों को देखो। Why look at the flowers? नीचे क्यों देखो? हम सामने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं ना उन फूलों को, we realize they are rooted. वो वही हैं। उन्होंने अपना न्यूट्रिशन, उनको जो चाहिए बढ़ने के लिए, उनको उनकी जड़ से मिल रहा है, वो जड़ से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपना खाना ले रहे हैं, और उस खाने को लेकर वो बढ़ रहे हैं। एंड दे आर सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड,
they are so beautifully dressed. God has made provision for that flower also जो जमीन पर है. God has made provision for that bird also जो उस आकाश में है. How much of more value are you and me? मैं और आप कितने मूल्यवान है. मेरा और आपका मूल्य तो इन चीजों से बढ़कर है, इन चीजों से बढ़कर है. मालूम यीशु मसीह ने क्यों कहा कि चिंता मत करो, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि वो कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरा करूंगा. उसने लिखा 32वीं आयत में, अगर पढ़ेंगे ना, 32वीं नहीं 33वीं आयत पढ़ते हैं. 33वीं आयत में इस तरीके से लिखा है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा 32वीं आयत में लिखा है, इसलिए 31वीं आयत से पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता ना करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे और हम क्या पिएंगे और हम क्या पहनेंगे. 32वीं आयत में आगे लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. Your heavenly Father knows, your heavenly Father knows that you need these things. तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए. But you know he starts with saying, do not worry. You know why? You know why he says do not worry? क्योंकि जब हम चिंता करते हैं ना, तो हम उस प्रोविजन को नहीं देख पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी कर रखा है. We fail to see that provision which is there. आकाश के पक्षी चिंता नहीं करते, इसलिए उनको मालूम है कि जब हम अपने घोंसलों से निकल कर जाएंगे तो हमें खाना मिल जाएगा. They believe, they know that there is provision for them. वो फूल जो बढ़ रहा है, वो शोषण की वादी में वो जो शोषण बढ़ रहा है, that lily, it knows my provision will come, my nutrition will come from my roots. उसके लिए provision है, जमीन के अंदर है, वहां से वो बढ़ेगा, अपने आप बढ़ेगा. पर मालूम जब हम चिंता करते हैं ना, तो हम अपना provision नहीं देख पाते, हम अपना प्रोविजन नहीं देख पाते, हम अपनी प्रॉब्लम देखते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं that provision is there, provision is there, provision has already been made. क्योंकि वचन साफ कहता है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम्हें इन चीजों, इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है. He needs, he knows our needs, he knows our wants. इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, your heavenly Father knows that you need these things. इसलिए 33वीं आयत कहती है, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. 34वीं आयत में अगर मैं और आप पढ़ेंगे ना, वहां पे लिखा हुआ है, it says beautifully, तुम इन सब, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. क्योंकि मालूम क्यों कहता है कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो? क्यों? क्योंकि जब हम उसके राज्य की ओर ध्यान लगाएंगे, उसके धर्म की खोज में रहेंगे, we will be able to see our provision, we will be able to see our provision. हम अपनी लाइफ की हर चिंता को बाइबल में से ढूंढेंगे. फिलिपियों में लिखा हुआ है, do not be anxious about anything. Philippians, the book of Philippians says, do not be anxious about anything, but in all things let your prayers and supplications be made known to God. सब बातों के लिए प्रार्थना करो, सब बातों के लिए दुआएं करो. अपने आप को बाइबल पे हमको आधारित करना चाहिए. We should have a focus on the kingdom of God. We should have the focus, we should have our focus on the righteousness of God. और वचन कहता है, then all these things, what all these things? जिन बातों की हम चिंता करते हैं, they will be added unto us. You know why added unto us? यीशु मसीह को, खुदा बाप को, परमेश्वर पिता को हमें बनाना नहीं पड़ेगा, हमें बनाना नहीं पड़ेगा. The provision is there, they will just be added. हमारा फोकस खराब हो जाता है, our focus gets distorted, क्योंकि हम अपना फोकस प्रोविजन से हटाकर प्रॉब्लम पे लगा देते हैं, and we go on spinning, we go on spinning. You know, इंग्लिश में मुझे एक वर्ड बहुत अच्छी लगती है. When he speaks about the flowers, he says, why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. मैं 28वीं आयत इंग्लिश में पढ़ रही हूँ. They do not labor and they do not spin. They do not labor and they do not spin. वो एक ही जगह खड़े होकर चक्कर नहीं काटते रहते, उनका दिमाग एक ही चीज पे चलता नहीं रहता. But they can see that God has already made provision for them. Do not worry, child of God, I'm talking to you. Do not worry, my sister, my brother. अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, do not worry about anything. Yes,
थिंग्स विल गो बैड। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कभी कभी मालूम हमें लगता है, या हम इस वचन को कभी कभी ट्विस्ट कर देते हैं, स्क्यू कर देते हैं, और हमें लगता है ओ वी आर गोइंग टू बी रिच पीपल, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग इन लाइफ। यस, आमीन, मेरी दुआ है कि हम सबके पास सब कुछ हो। वी मे बी रिच इन लाइफ, वी विल हैव एवरीथिंग, यस वी विल हैव एवरीथिंग। बट मालूम हमें किस बात की चिंता नहीं करनी? हमें ये चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, बिकॉज आई ट्रस्ट that our provision is already there। जब हम उसकी बातों में लगे रहेंगे, उसकी बातों को खोजते रहेंगे, तब ये वस्तुएं हमारे साथ में जुड़ती चली जाएंगी। बट माइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, नॉट दिस डज नॉट मीन कि हम अपने घर में बैठ जाएं, मेहनत ना करें, जॉब छोड़ दें, मेहनत करना बंद कर दें, नौकरी पे जाना बंद कर दें और बैठ जाएं और से माई प्रोविजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम अप अबव, माई प्रोविजन इज गोइंग टू कम फ्रॉम अप अबव। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। प्लीज डू नॉट गेट मी रॉन्ग। इस बात को स्क्यू मत करिएगा कि हमारे लिए तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो प्रोविजन ऑलरेडी है, हमारे लिए तो ऑलरेडी इन सब बातों को तैयार करके रखा गया है। चिड़ियाओं को देखा है ना, यीशु मसीह क्या कहते हैं? आकाश की चिड़ियाओं को देखो, रोज सुबह खाना खोजने निकलती हैं, रोज सुबह जाती हैं, उड़ती हैं, चक्कर काटती हैं, ढूंढती हैं अपना खाना। खाना है, प्रोविजन इज देयर, यू विल हैव टू गो एंड फेच दैट प्रोविजन। एंड हाउ विल दैट प्रोविजन कम? वो आएगा कैसे? जब हम उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे, जब हम उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज करेंगे। मेहनत मुझे और आपको करनी पड़ेगी। आवर प्रोविजन इज देयर, बट वी विल हैव टू गो, वी विल हैव टू गो, वी विल हैव टू अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। जिस जगह पे हमें रखा गया है, जिस जॉब में रखा गया है, मिनिस्ट्री में रखा गया है, कंपनी में रखा गया है, चर्च में रखा गया है, जो भी हमारे मेहनत करने की स्थान है, क्योंकि वचन कहता है, द वर्ड सेज यू विल हैव टू टिल द ग्राउंड। मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, अपने खेत को तो हमें जोतना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू इट, देन ओनली द प्रोविजन विल बी added unto us, then only the provision will be added unto us। Let me just finish by saying, मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगी। If you are a world class warrior, you have the potential to be a world class worshipper। अगर आप बहुत सी बातों की चिंताएं करते हैं, आपको लगता है कि चिंता मुझसे छूटती नहीं है, मैं बहुत सी बातों की चिंता में लगा रहता हूं, तो मालूम आप एक बात और अच्छी कर सकते हैं, आप उस पर अध्ययन कर सकते हैं। You can meditate on the word, you can be a world class worshipper। If you are a world class warrior, you can be a world class worshipper। The word says, do not worry, because your heavenly Father knows that you need all these things। खुदा बाप आपको बरकत दे। May the Lord bless you, may the Lord take care of you, may the Lord be gracious to you। आपका ख्याल रखे और आपको हर वो चीज मुहैया करे जिसकी आपको आवश्यकता है। May the Lord bless you। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर ने आपको बरकत दी है। गॉड हैज ब्लेस्ड यू थ्रू हिज वर्ड। आज के इस दिन में परमेश्वर का ये वचन जो आप तक और मुझ तक पहुंचा है कि चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट वरी। वरी क्या लेकर आती है पता? चिंता क्या लेकर आती है? चिंता डर लेकर आती है मेरे और आपके अंदर कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा या नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन से मेरी वाइफ एकता ने बहुत अच्छे से मुझे और आपको समझाया है कि हमें अपना भरोसा, संपूर्ण भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पे रखना है। और मैं एक वचन की आयत से आपको बरकत देना मांगता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा और ये विश्वास करूंगा कि आज का ये वचन जो आपने सुना है, जो मैंने सुना है, मेरे और आपके जीवन में 100 गुना फल लाएगा, 100% फल लाएगा। और मैं और आप उसके वचन में बने रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। लूका की इंजील 12वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत कहती है, वरन तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कह रहा है हमारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा हम सिर्फ हमारी चिंता नहीं करता, सिर्फ हम पे अपनी निगाहें नहीं रखता, उसने हमारे सिर के बालों को, उसने आपके सिर के बालों को गिन रखा है। मैं अपने सिर के बाल नहीं गिन सकता, शायद आप अपने सिर के बाल नहीं गिन सकते, लेकिन परमेश्वर ने वायदा करा है कि वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारा ख्याल है। He cares about us, he cares for us, he loves us so much that he gave his only begotten son Jesus।
वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। वो चिंता करता है। आप चिंता मत करिए, मुझे चिंता नहीं करनी। हमें मना कर रहा है परमेश्वर चिंता करने के लिए, क्योंकि वो हमारी चिंता करता है और वो हमें संभाल के रखना मांगता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वचन से उत्साहित होइएगा, इसको बारंबार सुनिएगा, वचन की आयतों को बार बार पढ़िएगा, उनको अपने दिल की पट्टियों पे फिर से लिख लीजिएगा, ताकि जब कभी चिंता आपके सामने आए, जब कभी मुसीबत का आप सामना करें, whenever worry strikes you, strike it back with the word of God. God cares for us. हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे शुक्रगुजार हैं क्योंकि तू हमारी चिंता करता है। हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, अपने जीवन की हर एक बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं। संभालना परमेश्वर, हर एक दुख मुसीबत में से निकाल के खड़ा करना प्यारे पिता, ताकि मुसीबतों के बोझ के तले दब के हम रह ना जाएं, चिंता के बोझ के तले दब के हम रह ना जाएं, और हम इससे ऊपर उठने वाले हो सकें, ताकि चिंता रहित अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, तेरी सामर्थ में व्यतीत करने पाए, तेरी दया में व्यतीत करने पाए, और हमारा ये जीवन हमारे लिए और हमसे कनेक्टेड हर एक के लिए आशीष का कारण बन सके। तेरे हाथ में सौंपते हैं, बड़ी बरकत दे, तेरा वचन हम में कार्य करता रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने वाले हैं वेडनेसडे को शाम को 7 बजे यूट्यूब पर और 8 बजे फेसबुक पर हमारी फैमिली सीरीज में। मैं यकीन कर रहा हूं कि आपको बरकत मिल रही है। आई श्योर बिलीव दिस दैट द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू थ्रू दिस सीरीज। द लॉर्ड इज टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। देयर आर थिंग्स दैट आर कमिंग टू अस एंड गॉड इज प्रिपेयरिंग अस टू बिकम बेटर पेरेंट्स and better children at the same time. May the Lord bless you. Have a beautiful and a blessed week ahead, and we will meet you once again on Wednesday. God bless you.